हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को हम क्लास नाइन्थ जो कि हमारा है मैथ, तो क्लास नाइन्थ यानी कक्षा 9 इसका जो है चैप्टर 1 जो कि हमारा संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, तो इसका हम परिचय देखेंगे। कुछ है इसके जो है बेसिक नॉलेज को जानेंगे यानी कि बेसिक कॉन्सेप्ट को। उसके बाद हम जो है आपका जो है चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर में जो आपका जो है परिचय में कुछ है देखेंगे टॉपिक, उसके बाद हम आपको जो है प्रश्नावली पर लेकर चलेंगे। तो कुछ है आपके बेसिक है कॉन्सेप्ट है उसको देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला जो हमारा संख्यांक पद्धति है, तो क्या संख्या पद्धति, इसमें हम पहले देखेंगे संख्याएं। क्या संख्याएं नंबर से देखेंगे। तो संख्याएं क्या होता है, देखिए कितनी वस्तुएं हैं का जिसमें बोध हो संख्याएं कहलाती है। यानी कि कोई संख्या है, जैसे कि कोई संख्या है, कितनी वस्तुएं हैं, जैसे किताब ले लिया मैंने, मान लीजिए 4 किताब है, तो उसको हम गिनेंगे यानी कि गिनती करेंगे। तो हमें ये मालूम होगा कि इतनी संख्या में ये है, यानी कि 4 संख्या में, यानी 4 संख्या में है, 5 संख्या में है। इस तरह की जो है गिनती किया जाए, यानी कि जिसका बोध हो कितनी वस्तुएं हैं, कितनी ये जो है आपके समान हैं, इन सब का जो है इन्हीं का बोध जो होता है वो होता है क्या, संख्या, यानी कि संख्याएं। तो ये हो गया नंबर्स, जैसे कि 1 2 3, इस तरह आपका जो है 9 तक। ये जो हुआ है आपका, ये हो गया क्या, संख्या अंक। क्या हो गया ये, अंक। ये हो गया अंक। जब ये 1 से 9 तक जो हुआ ये अंक हुआ। इसके बाद आपका जो है जीरो का निर्माण हुआ। क्या, जीरो का निर्माण। तो जीरो का निर्माण किसने किया था, तो जीरो का निर्माण जो है आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था, याद रख लीजिएगा बच्चों, आर्यभट्ट ने किया था। तो आर्यभट्ट ने जो है जीरो का जब जो है आविष्कार किया, निर्माण किया, तो ये हो गया जीरो। आगे जीरो हुआ, तभी तो ये जीरो से आपका 10 बना। जब यहाँ से एक आगे आएगा तो ये जीरो हुआ। जब ये जीरो आगे बढ़ा 10 हुआ, तो ये हो गया संख्याएं। क्या हो गया, ये संख्या हो गया। क्या हो गया, संख्या, जिसे हम संख्याएं कहते हैं। तो ये आपका 10 हुआ, तब 11 हुआ, तब 12 हुआ। तो कुछ है इम्पोर्टेंट बातों को ध्यान दीजिएगा। ये जीरो जो है आपका, इसका आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट ने। और जो है आर्यभट्ट जो है ये भारतीय गणितज्ञ के जनक हैं। क्या, जो है भारत के जो आपके जो भारत के वैज्ञानिक हैं, जो आपके ये गणित के जो आपके जनक हैं, उस वह कौन है। तो अगर पूछेगा आपसे तो भारतीय गणितज्ञ कौन है, यानी कि भारत के जो है गणित के जो आपके जनक हैं वो कौन है, तो आपको बताना है आर्यभट्ट जी हैं, जो भारतीय गणित के रूप में जाने जाते हैं, यानी कि उसके जनक के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि भारत के गणित के भारतीय गणित जो आपका है उसके जनक कौन है, तो आपके हैं वह आर्यभट्ट जी। तो देखिए जीरो और जो आपका ये जीरो है और ये पाई है, तो ये दो आपका जो है आर्यभट्ट जी ने इनका जो है निर्माण किया था। ये ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद हमारा संख्याएं जो है आप सभी समझ गए होंगे, यानी कि 1 से 9 तक जो है आपका अंक है, और फिर उसके बाद जो आपका 10 से आगे बढ़ेगा वो आपका जो है संख्याएं होगी। उसके बाद संख्यांक देखेंगे, न्यूमेरल्स। क्या, न्यूमेरल्स। तो संख्यांक क्या होता है, देखिए संख्याओं को जिन प्रतीकों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे संख्यांक कहते हैं। क्या, जिन प्रतीकों द्वारा, यानी कि जो आपका प्रतीक होते हैं उनको जो है किनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5, इसे अनंत तक ये चला जाए तो ये आपका प्रतीक हो जाता है। तो ये आपको संख्या का जो है प्रतीक द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे कि आपका 1 हो गया, इसको भी प्रतीक है, ये 2 का प्रतीक है, ये 3 का प्रतीक है, ये 4 का, ये 5 का, इस तरह आपका ये प्रतीक है। तो इसी को हम संख्यांक कहते हैं। उसके बाद हमारा प्राकृतिक संख्याएं आता है, यानी कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स का मतलब समझिए प्राकृतिक जो संख्या हैं, जिसे हम लोगों ने ये जो है भारतीय जो आपके साधु संत हैं, यानी कि जो महात्मा लोग थे, वे सभी इसकी गिनती करते थे। यानी कि 1 2 3 4 5, तो ये देखिए अनंत तक चला जाता है। तो ये जो आपका है 1 से अनंत तक,
इसका पता नहीं चला था, यानी कि इसमें जब थे आर्यभट्ट जी नहीं थे तो ये आपका जो है 1 से स्टार्ट होता था, सीधा चला जाता था, इसकी गिनती नहीं हो पाती, यानी 9 तक। तब ये मालूम हुआ कि हमको जो है 0 की क्यों आवश्यकता पड़ी। तो ये प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रकृति के द्वारा ये गिना जाता था, यानी कि नेचुरल नंबर से कहते हैं। क्या? प्राकृतिक से जिसे नेचुरल नंबर कहते हैं। ये गणना की जाने वाली जो संख्याओं होती हैं उसकी प्राकृतिक संख्या कहते हैं। उसके बाद आपका पूर्ण संख्या, जब ये आर्यभट्ट जी आए तो उन्होंने आपका जो है 0 का निर्माण किया। क्या? एक 0 का निर्माण किया, तब ये 0 से लेकर आपका अनंत तक हो गया। ये जो है 0 से आपका जो है इस तरह आपका चलता चला जाएगा, यानी कि इसकी गिनती कभी खत्म नहीं होगी। तो ये 0 से अनंत तक हो जाएगा, इसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं। क्या? होल नंबर्स पूर्ण संख्या है, इसको हम होल नंबर्स यानी यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये पूर्ण संख्या हो गया। उसके पूर्णांक इंटीजर, क्या? पूर्णांक, इसे हम इंटीजर कहते हैं। तो पूर्णांक ये इंटीजर होता है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए जो आपका इंटीजर है, तो इंटीजर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपका माइनस से यहाँ पर इधर माइनस में आएगा, फिर 0 से आपका यहाँ पर प्लस की ओर जाएगा। क्या? एक तरफ आपका माइनस की ओर चला जाएगा और एक तरफ आपका ये प्लस की ओर, यानी कि दोनों तरफ इसकी गिनती होगी, इस तरफ से भी होगी और इस तरफ से भी। इसी को हम पूर्णांक कहते हैं, यानी कि इंटीजर कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या का मतलब हो गया यानी कि 0 से, यानी कि 0 से स्टार्ट जो होगा उसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जो आपका 0 से स्टार्ट होगा और 0 1 2 3 4 5 इस तरह आपका गिनती चला जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर कहेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। फिर हम देखेंगे भाज्य संख्या। क्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होता है? देखिए भाज्य संख्या जो 2 से कट जाए उसी को हम क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा, और जो आपका 9 है ये तो आपका ये नहीं कटेगा, ये आपका 8 नहीं होगा, यहाँ पर 10 कर लीजिएगा। ये क्या कर लीजिएगा? 10 कर लीजिएगा, यहाँ पर गलत हो गया है। जो 2 से कट जाए उसी को हम भाज्य संख्या यानी विभाजित है, जो से विभाजित हो उसी को हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो अगर पूछ ले कि जो है सबसे छोटी संख्या, यानी कि जो है भाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या ये आपका जो है 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। और ये तो आपका भाज्य संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसी को हम भाज्य संख्या कहेंगे। और अभाज्य संख्या जो है आपका, देखिए जो अभाज्य संख्या है ना वो 1 से और खुद से यानी कि स्वयं से कटे उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि आपका 2 है तो 2 से हम 2 जो है ये कितने से कटेगा? एक कटेगा आपका 1 से, 1 दूना 2, और एक आपका 2 से, यानी 2 1 2। ये 2 संख्या यानी कि खुद से कट रहा है और ये आपका 1 से कट रहा है, यानी कि जो 1 से भी कटे और स्वयं से कटे तो उसी को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। और पूछ ले आपको जो है आपको एग्जाम में पूछ ले अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या वो होती है जो आपका खुद से कटे और 1 से कटे। और अगर पूछ ले कि जो है अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो आपका सबसे छोटी संख्या क्या है? वो है 2। क्या है? 2। और इसी को हम क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या। जो आपका अभाज्य संख्या है इसी 2 को हम क्या कहते हैं? सम अभाज्य संख्या, क्योंकि ये सम है। यहाँ पर देखिए ये जो है आपका जो है 4 जो है 2 से विभाजित है, ये 2 आपका जो है सम है। उसके बाद सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य संख्या क्या होता है? यानी कि जो आपका सहअभाज्य संख्या है उसमें जो है आपका ये 2 है, यानी कि ये आपका जो कटेगा वह दूसरे से नहीं कटेगा। क्या? ये जो पहला है ये दूसरे का नहीं कटेगा, यानी कि यहाँ भी आपका 3 है तो 5 से नहीं कटेगा, और ये आपका 17 जो है 23 से नहीं कटेगा। तो इस तरह आपका जो 2 संख्या है ये सहअभाज्य संख्या होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो आप सभी को मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया। अगली वीडियो में जो है आपको 1.1 जो प्रश्नावली है उसको बताएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इस पे जो है लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा इस तरह वीडियो देखने के लिए।
अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th वालों का भी स्टार्ट हो गया है, अगर क्लास 11th में हैं तो उनका भी स्टार्ट होने वाला है, और क्लास 12th वालों का तो हो चल ही रहा है। तो चाहे जिस भी क्लास में आप हों या किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, तो सबकी तैयारी यहाँ पर जो है कराई जाएगी। तो आई होप आप सभी को जो है ये सभी जो है टॉपिक समझ में गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।